Friends, how are you? I hope you all are doing very well. Today we will do list of prepositions. The definition of the preposition is it is used to describe the place of a noun or pronoun. जो preposition होती है इसका जो यूज़ है वो नाउन और pronoun की पोजीशन या प्लेस बताने के लिए किया जाता है. ओके, सबसे पहले हम करेंगे इन और इनटू. इन मतलब विदाउट मोमेंट, इनटू विद मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ इन द बॉक्स. बिल्ली बॉक्स में है. बिल्ली बॉक्स में है विदाउट मोमेंट, सिर्फ वैसे ही बॉक्स में है. अगर विद मोमेंट वे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम इनटू यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास. मैं पानी गिलास में डाल रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर इनटू क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ग्लास में विद मोमेंट जा रहा है. ठीक है, अगर हमने इन लगाना है तो मतलब विदाउट मोमेंट, अगर इनटू है तो विद मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ कमिंग इनटू माई रूम. मेरे फादर कमरे में आ रहे, वो मोमेंट के साथ अंदर आ रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पर इनटू लगेगा. नेक्स्ट इज ऑन और ऑन टू. सेम, ऑन तब लगेगा जहाँ पर हमने विदाउट मोमेंट और ऑन टू विद मोमेंट. माई बुक इज़ ऑन द टेबल. मेरी किताब टेबल पर है. विदाउट मोमेंट मेरी बुक जो है, जब किताब है वो टेबल पर है. यहाँ पर मैं कह रही हूँ किड्स आर डांसिंग ऑन टू द स्टेज. बच्चे स्टेज पर नाच रहे हैं. बच्चे मतलब विद द मोमेंट स्टेज पर नाच रहे हैं, तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ऑन टू. जो है वो है इन और एट. इन हमारा लगेगा बिग प्लेस के लिए या मेन प्लेस के लिए, और एट हमारे लगेगा स्मॉल प्लेसेस और पार्ट ऑफ द मेन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स इन भोपाल. वह भोपाल में रहती है. भोपाल यहाँ पर हमारा क्या हो गया? मेन पार्ट, जगह का नाम हो गया. एट शिमला हिल्स. वह भोपाल में रहती है शिमला हिल्स में. ठीक है, शिमला हिल्स जो है भोपाल का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर एट लगा. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एट होटल. होटल भी एक मेन प्लेस का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर एट लगता है. एट बैंक, स्कूल, एनीथिंग. मतलब कि जो मेन प्लेस होगी उसमें इन लगेगा, और जो उसका आगे पार्ट होगा उसमें हम एट लगाएंगे. फॉर टाइम, ईयर. इन दिस यूज इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय. फॉर एग्जाम्पल जो इन होता है वो अनिश्चित समय के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, मंथ. एंड एट इज़ यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. एट का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एट मिडनाइट, एट नाइट, एट नून, एट 10 o'clock. ठीक है, ऐसे मतलब कि एक प्रॉपर टाइम आपने बता दिया. जो ऑन का यूज़ होता है वो होता है डे और डेट के लिए. लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स. ही वॉज बॉर्न इन 1990 इन जनवरी. यहाँ पर हमने इन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमने ईयर को मेंशन किया और मंथ को भी, और इनके साथ हमेशा इन लगेगा. ओके, शी वॉज बॉर्न ऑन 31st January 1999. शी वॉज बॉर्न ऑन 31st January 1999. यहाँ पर मैंने ऑन लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रॉपर डेट मेंशन की है कि उसका जन्म कब हुआ था. हर बर्थडे इज़ ऑन मंडे. यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक डे बता दिया कि उसका जो बर्थडे है कब है, मंडे को. आई विल हैव डिनर एट 7 o'clock. मैं डिनर करूँगी 7 o'clock. यहाँ पर हमने एक प्रॉपर टाइम बताया है, इसलिए टाइम के साथ हमेशा एट लगेगा. ओके, लेट्स चेक आउट सम अदर एग्जाम्पल्स. ईयर in 1840, in 1998, month in October, in February, day on Sunday, date on 26th January, on 15th August. Time at midnight, at night, at midnight, and at 8 a.m. और जो हमारा इन है
वो लगेगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग और एट नाइट। नाइट के साथ कई बारी इन भी लग जाता है, बट ऑन वीकेंड्स और वीकेंड इनके साथ हमेशा ऑन लगता है, इन नहीं लगता। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इन कह देते हैं इन वीकेंड्स। नो, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, इसलिए हमने हमेशा ऑन वीकेंड्स कहना है और ऑन वीकेंड, ऑन वीकडेज। ठीक है, वीकेंड जो हमारे सैटरडे संडे होते हैं और वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे। ऑन preposition is used for special events such as, जो हमारा ऑन होता है उसे हम स्पेशल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन दिवाली, ऑन बर्थडे पार्टी, ऑन वेडिंग एनिवर्सरी एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी विल डू बिटवीन एंड अमंग। दोनों का मतलब होता है के बीच। बिटवीन हम यूज़ करेंगे अगर हमने दो लोग, दो चीज़ और दो जगह की बात करनी है, और हम अमंग हम तब यूज़ करेंगे जब हमने दो से ज़्यादा लोग, प्लेस और जगह की बात करनी है। इसे हमने सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसमें हम कोई नॉन लिविंग थिंग की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। ठीक है, अब जो फाइट है वो किनके बीच थी, टू ब्रदर। तो दो इंसान है इसलिए हमने क्या लगाया, बिटवीन। नेक्स्ट, माई बॉल इज़ बिटवीन प्लास्टिक बॉटल एंड कप। मेरी बॉल जो है वो प्लास्टिक बॉटल और कप के बीच है, तो इसलिए हमने क्या किया, बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने अमंग क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लगाया, अमंग। चॉकलेट बच्चों में बांट दो। नेक्स्ट वी विल डू डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है पास में और बगल में, बाय द साइड। और बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑफिस इज़ बिसाइड द टेम्पल। मेरा दफ्तर मंदिर के पास है। यहाँ पर मैंने बिसाइड लगाया क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मेरा ऑफिस बगल में है मंदिर के। ठीक है, यहाँ पर बिसाइड्स, बिसाइड्स चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर ऑल्सो अलाउड फॉर स्कूल ट्रिप। बच्चों के अलावा पेरेंट्स को भी मतलब परमिट है कि वो स्कूल ट्रिप में आ सकते हैं। ओके, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमने बिसाइड लिखा है तो उसका मतलब है पास में, अगर यहाँ पर हमने एस लगा दी, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। शी सिट्स बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठती है। ठीक है, बिसाइड। बाय एंड विद, बाय मतलब द्वारा और विद मतलब साथ। द बैंक वॉज रॉब्ड बाय थीव्स, बैंक चोरों द्वारा लूटा गया। बाय, किसी चीज़ के द्वारा हमने कुछ किया है तो वहाँ पर बाय लगेगा। आई हैव डिनर विद माई फैमिली, मैं डिनर रात का खाना अपने परिवार के साथ खाती हूँ, विद।